इस सीरीज़ में हम चर्चा करते हैं एक चर्चित व्यक्तित्व की। हाल ही में सरदार पटेल की 125वीं जयंती मनाई गई है। सरदार पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत 2024 से की गई थी। सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है, गुजरात के केवड़िया के साधु बेट पर स्थापित किया गया है। इसका निर्माण 2018 ईस्वी में किया गया था। यह प्रतिमा मानव की सबसे ऊंची प्रतिमा के रूप में दर्ज है। 2020 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को शंघाई सहयोग संगठन द्वारा विश्व के 8 अजूबे की सूची में शामिल कर लिया गया है। भारत के पहले गृह मंत्री के साथ साथ भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में सरदार पटेल जाने जाते हैं। बारलोदी किसान आंदोलन के समय बारलोदी की महिलाओं ने सरदार पटेल को सरदार पटेल की सरदार की उपाधि दी थी, तभी से सरदार पटेल के रूप में जाने जाते हैं। इनका मूल नाम वल्लभ भाई पटेल था, जिसे बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा गया। संविधान तथा सरदार पटेल की भूमिका संविधान से पहले भारत की आज़ादी में भी थी और उसके बाद संविधान के निर्माण में भी थी। सरदार पटेल ने कुछ प्रमुख समितियों की अध्यक्षता की थी, जिनमें पहली समिति है मूल अधिकारों पर सलाहकार समिति, दूसरी समिति है अल्पसंख्यक जातीय तथा वंचित क्षेत्रों से संबंधित समिति और प्रांतीय समिति की अध्यक्षता भी सरदार पटेल द्वारा की गई थी। खेड़ा आंदोलन 1918 तथा बारदोली आंदोलन 1928 का नेतृत्व भी सरदार पटेल द्वारा किया गया था, जिसे ऊपर बताया गया है कि बारदोली के दौरान ही महिलाओं ने पटेल को सरदार पटेल की उपाधि दी थी। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में ही गांधी इरविन समझौते को मान्यता दिया गया था तथा मूल अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पास किया गया था। संपत्ति के अधिकार को इसी अधिवेशन में लाया गया था। अखिल भारतीय आधुनिक सिविल सेवा के जनक सरदार पटेल को ही माना जाता है। सरदार पटेल ने ही वर्तमान अखिल भारतीय सिविल सेवा के स्वरूप को विकसित किया। 562 देशी रियासतों को एकीकरण किया, इस कारण इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। राष्ट्रीय एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका। स्टेट्स विभाग की अध्यक्षता सरदार पटेल द्वारा की गई थी, जिसके सचिव वीपी मेनन थे। इन्होंने प्रीवी पर्स का फार्मूला निकाला। इस फार्मूले में ये था कि जो भी देशी रियासत के प्रमुख हैं उनको एक सम्मानजनक पेंशन की राशि दी गई, उन्हें ऊंचे ऊंचे राजकीय पद दिए गए ताकि वो भारत के एकीकरण से जुड़ सके। इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन का विचार दिया। इसके द्वारा देशी रियासतों को गारंटी दी गई कि सरकार उनके कुछ ही विषय, जैसे विदेश मामले हो गए, करेंसी से जुड़े मामले थे, सेना से जुड़े मामले थे, शुरुआत में हस्तांतरित किए जाएंगे, धीरे धीरे बाकी विषयों पर विचार किया जाएगा। कुछ देशी रियासतों ने भारत में विलय का विरोध किया, जिसमें हैदराबाद और जूनागढ़ प्रमुख थे। इन दोनों रियासतों की कमान सरदार पटेल को दी गई थी। उन्होंने जूनागढ़ रियासत का विलय जनमत संग्रह के द्वारा कराया गया और हैदराबाद रियासत का विलय उन्होंने एक पुलिस अभियान के तहत कराया, जिसका नाम ऑपरेशन पोलो रखा गया था। जम्मू कश्मीर के विलय का अधिकार सरदार पटेल के पास नहीं था, उसका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे।